जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, छठे पे कमीशन के बाद आर्म्ड फोर्सेस के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जेसीओ जवानों का रैंक वाइज बेसिक पे समान कर दिया गया, जबकि पाँचवें पे कमीशन में एक ही रैंक के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों और जेसीओ का बेसिक अलग अलग था। इस अनियमितता को दूर करते हुए छठे पे कमीशन के बाद और वो उसको सातवें पे कमीशन में कंटिन्यू किया गया। और अब चाहे आर्मी का लांस नायक हो, नेवी का लीडिंग सीमैन हो, चाहे एयरफोर्स का लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन हो, उनका बेसिक समान होगा, समान लेवल होगा। इसी प्रकार नाइक, एबल सीमैन और कॉर्पोरल का समान होगा, हवलदार, पेटी ऑफिसर और सार्जेंट का समान होगा। साथ ही साथ जो नायब सूबेदार, चीफ पेटी ऑफिसर और जूनियर वारंट ऑफिसर का एक समान बेसिक होगा, एक लेवल होगा। सूबेदार, एमसीपीओ सेकंड और वारंट अफसर का एक समान होगा। सूबेदार मेजर और एमसीपीओ फर्स्ट और एमडब्ल्यूओ का एक समान होगा। लेकिन पाँचवें पे कमीशन में ये बेसिक समान नहीं होता था, बेसिक में डिफरेंस होता था। इस अनियमितता को लेकर कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका लगा दी है। पाँचवें वेतन आयोग में किस प्रकार हुआ था फिक्सेशन ऑफ डिफरेंस पे? देखिए, यहाँ पे कुछ जिस्ट निकल के आए हैं कि जो कोर्ट केस किया गया है उसकी हियरिंग 27 जून 2024 को हुई है और इसमें एक बार फिर आगे डेट मिली है। इस हियरिंग के दौरान क्या क्या फैक्ट पेश किए गए उनके बारे में इस पूरी पीडीएफ में समझाया गया। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए, डिफरेंस इन बेसिक पे कैलकुलेशन। ग्रुप वाई बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996 यानी पाँचवें वेतन आयोग में एक सिपाही और उसके समान रैंक वाले जवानों को, एयरफोर्स के जवान को 3200 रुपये बेसिक फिक्स किया गया, नेवी के जवान का 3325 रुपये और आर्मी के जवान का 3250 रुपये। तो इस प्रकार पाँचवें पे कमीशन में देखा जाए तो यहाँ पे 125 रुपये का डिफरेंस निकल गया है। यानी नेवी का जो जवान था उसको 125 रुपये ज़्यादा मिलता था और आर्मी और एयरफोर्स के जवान को कम मिलता था। यह डिफरेंस जब छठा पे कमीशन आया 1.86 फैक्टर लगा तो 125 से 232 रुपये हो गया और 31 दिसंबर 2015 तक ईयरली जो 3% इंक्रीमेंट के साथ ये डिफरेंस 280 रुपये हर महीने हो गया और ये सातवें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर के साथ 719 रुपये हो गए और 1 जनवरी 2024 को जब कैलकुलेशन किया जाए 3% इंक्रीमेंट के साथ तो ये 790 रुपये हो चुका है। इस प्रकार 1 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2024 तक पूरा यदि जो डिफरेंस बेसिक पे का करेक्शन करने के बाद कैलकुलेशन किया जाए तो एक सिपाही और एयरक्राफ्ट मैन को 1 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। ये एरियर कब मिलेगा? जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई है उस याचिका के ऊपर जेसीओ जवानों के हक में फैसला आने के बाद। दोस्तों, यहाँ पे जो याचिका डाली गई है उस याचिका का नंबर क्या है, कब दायर की गई, कौन से एफटी में दायर की गई, ये अपडेट हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन एफटी में याचिका दायर है और अगली सुनवाई भी होने जा रही है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है जिसको आगे जानेंगे। इसी प्रकार लांस नाइक और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का जो एरियर है वो निकल के आता है 3,75,907 रुपये और नाइक और कपल का एरियर 4,46,390 रुपये, हवलदार और सार्जेंट का 6,76,633 रुपये और ग्रुप एक्स का तो और ही बढ़ जाता है। सिपाही और एयरक्राफ्ट मैन का डाटा नहीं दिया है, लेकिन लांस नाइक और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन और उसके इक्विवेलेंट रैंक है, क्योंकि नेवी का तो पहले से ही ज़्यादा है, इसलिए उनका यहाँ पे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें पहले यदि आप देखेंगे लांस नाइक और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का तो एयरफोर्स और नेवी में समान है, लेकिन आर्मी का कम है। नाइक और कपल का इंडियन एयरफोर्स और नेवी में समान है, लेकिन आर्मी में 3,425 ही फिक्सेशन हुआ। हवलदार और सार्जेंट का एयरफोर्स और नेवी में 4,320 हुआ, लेकिन आर्मी में 3,600 ही फिक्सेशन हुआ।
जिसके कारण जो आर्मी के सिपाही से लेके हवलदार तक का एरियर आगे यहाँ बताया गया है। अब इसी प्रकार जो ग्रुप एक्स बेसिक पे है 1 जनवरी 1996 से, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी का यहाँ पे कंपैरिजन लिया हुआ है। सिपाही और एयरक्राफ्टमैन का देखा जाए तो एयरफोर्स में 3675 फिक्स हुआ था, जबकि आर्मी के सिपाही का 3600 ही हुआ। और यहाँ पे लीडिंग एयरक्राफ्टमैन का एयरफोर्स का 4025 फिक्स हुआ बेसिक, तो आर्मी के लांस नाइक का 3600 फिक्स हुआ। नाइक और कपल का देखें, एयरफोर्स के कपल का 4150 रुपये, आर्मी के नाइक का 3700 रुपये। इसी प्रकार एयरफोर्स के सार्जेंट का 4670 रुपये, तो आर्मी के हवलदार का 4150 रुपये। तो सिपाही को 75 रुपये कम मिला, लांस नाइक को 425 रुपये पर मंथ कम मिल रहा है, नाइक को 450 रुपये पर मंथ कम मिल रहा है, हवलदार को 520 रुपये पर मंथ कम मिल रहा है। और ये जो डिफरेंस है वो छठे पे कमीशन का 1.86 फैक्टर लगने के बाद लांस नाइक का 791 रुपये कम मिल रहा है, नाइक को 837 रुपये और हवलदार को 967 रुपये। ये केवल बेसिक में डिफरेंस है, इसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस है उसको नहीं लिया गया है। अब क्योंकि 1 जनवरी 2006 से छठा पे कमीशन लागू हुआ, तो 7वें पे कमीशन से एन वक्त पहले 31 दिसंबर 2015 तक हर साल 3% जो इंक्रीमेंट लगता है, जिससे ये डिफरेंस बढ़ के लांस नाइक का 1028, नाइक का 1088 और हवलदार का 1257 रुपये हो जाता है। और 7वें पे कमीशन में जब 2.57 फैक्टर लगता है तो ये डिफरेंस 2641 लांस नाइक, नाइक का 2796 और हवलदार का 3231 रुपये बढ़ जाता है। यानी इतना बेसिक है जो लांस नाइक, नाइक और हवलदार को आज के दिन ज़्यादा मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और ये डिफरेंस और तब बढ़ जाता है जब 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 16 से लागू होता है और हर साल इसके ऊपर 3% AGI जोड़ा जाए, तो लांस नाइक का 3275, नाइक का 3468 और हवलदार का 4007 रुपये प्लस DA हर महीने यहाँ पे कम मिल रहा है। तो इस प्रकार देखे जाए तो एक्स ग्रुप का लांस नाइक का जो एरियर बन के आता है वो 3,99,401 रुपये, नाइक का 4,22,896 रुपये, हवलदार का 4,88,679 रुपये। ये एरियर यदि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इस मामले में गंभीरता से सुनवाई करें और इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहे तो इतना एरियर आज सिपाही से लेके हवलदार तक को मिल सकता है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन लिया गया है वो नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ में किया गया है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि 5वें पे कमीशन में ऐसा होता था कि आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार तक इनकी बेसिक कम होती थी और आगे भी नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक उनकी भी बेसिक कम होती थी, जबकि एयरफोर्स और नेवी के सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और उसके समान के जितने भी रैंक हैं उनकी बेसिक हमेशा ज़्यादा होती थी। इस भेदभाव को छठे पे कमीशन में ख़त्म किया गया और इसी डिफरेंस को जो 5वें पे कमीशन का एग्जिस्टिंग पे स्केल्स ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक PBOR का है, जिसको कि छठे पे कमीशन लागू करने से पहले इसको इंक्लूड किया गया था, तो उसमें इस डिफरेंस को यहाँ पे दिखाया गया है। और इस केस में जो लेटेस्ट हियरिंग हुई है वो 27 जून 2024 को हुई है, जिसमें मुद्दा है सिपाही बेसिक पे इन 5th सेंट्रल पे कमीशन के साथ साथ जो JSU है उनको गजेटेड पे क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो माननीय आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के समक्ष कौन से मुद्दे उठाए गए। जब यह केस लिस्ट हुआ, सुनवाई हुई, तो इस दौरान जो सबसे पहला मुद्दा था वो ये कि 5वें वेतन आयोग के दौरान आर्मी एंड एयरफोर्स के सिपाही ग्रुप वाई का बेसिक पे ₹3,250 में क्यों सीमित कर दिया गया, जबकि नेवी के सिपाही को बेसिक पे 3,325 रखा गया, जैसा हमने अभी टेबल में समझा। दूसरा मुद्दा, नाइक को 3,425 जबकि एयरफोर्स और नेवी को 3,650 और हवलदार को 3,600 जबकि एयरफोर्स और नेवी के
हवलदार के इक्विवेलेंट रैंक को 4,320 रुपये 5वें पे कमीशन में क्यों दिया गया। तीसरा मुद्दा, जो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन है एयरफोर्स में और नेवी में जो सीमैन फर्स्ट है, उनको सेपरेट पे और पेंशन लागू है, तो ये बेनिफिट आर्मी के लांस नायक को क्यों नहीं दिया गया। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। अगला मुद्दा रखा गया कि जब जेसीओ गजेटेड रैंक है तो इसके बावजूद उन्हें किस कानूनी प्रक्रिया के तहत नॉन गजेटेड पेमेंट दिया जा रहा है, जबकि सिविल में ग्रेड पे 4800 रुपये है और आर्मी में इसको 4200 रुपये से शुरू किया जा रहा है। यदि सीधा 4800 रुपये हो जाए, 4200 का यहाँ पे ग्रेड पे निकाल दिया जाए, तो जेसीओ को गजेटेड पे मिलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार गवर्नमेंट का कहना है कि पेमेंट तो ऐसा ही हुआ है, मगर ऐसा पेमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट सैंक्शन मिला या मिल रहा था वे अभी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं मिल रहा है या फिर उसे जानबूझकर गुम कराया गया है, ये विचाराधीन का विषय है, जिसको कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के सामने रखा गया है। सरकार ने इसके ऊपर कुछ तथ्य छुपाए हैं जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह के दायरे में आता है। बात सामने आने पर गवर्नमेंट ने एडिशनल टाइम मांगा है, यानी जो अभी सुनवाई हुई है इसमें गवर्नमेंट के एडवोकेट्स ने समय मांग लिया और केस की अगली सुनवाई 12 सितंबर 2024 को होगी। तो यहाँ पे फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि 5वें पे कमीशन से लेके और 7वें पे कमीशन और हो सके तो 8वें पे कमीशन में भी जो सिपाही से लेके हवलदार रैंक तक पे और पेंशन में घाटा उठाना पड़ रहा है, उसके ऊपर 8वें वेतन आयोग में क्या सुधार होगा? क्या आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक को न्याय देगी? क्योंकि ये अन्याय केवल आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक हो रहा है और आर्मी के जो जेसीओज है जिनको नॉन गजेटेड पे मिल रहा है उनको 4800 रुपये नायब सूबेदार का करके गजेटेड पे में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अन्याय और विसंगतियां हैं उनकी पे और पेंशन में वो दूर हो सके। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे के साथ अब एक मुद्दा और जुड़ चुका है जो कि आपने अभी समझा, 5वें पे कमीशन की बेसिक में डिफरेंसेस। हालांकि 6ठे पे कमीशन में आते आते इन डिफरेंसेस को दूर कर दिया गया है, लेकिन जो 5वें पे कमीशन में डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस के मुताबिक जो बेसिक है उसका रिवीजन किया जाना चाहिए। उस समय सिपाही से लेके हवलदार तक उनको बेसिक कम मिल रहा था, आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार तक रैंक को। उन रैंक की पे और पेंशन में सुधार करते हुए सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई फाइनल टेबल जारी करे और उनको एरिया जारी करे। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें। और इस मामले में यदि आपके पास में कोई और फैक्ट है या मैंने इस वीडियो के जरिए आपको फैक्ट पेश करने में कोई कमी रखी है तो उनको आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें, क्योंकि एक एक करके यदि कड़ियाँ जुड़ती जाएगी तो ये मामला मजबूत होगा। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस मामले में जो भी अफेक्टेड सिपाही से लेकर हवलदार और जेसीओज हैं वो चाहे तो इसके ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़ सकते हैं। मैं आपको उसकी डिटेल अभी स्क्रीन पे बताऊंगा, वो आपकी मर्जी है जुड़ना या नहीं जुड़ना। दोस्तों, ये MIF के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है militaryinfo@gmail.com। आप इनके ऊपर फैक्ट भेज सकते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरे पास 5वें पे कमीशन में बेसिक में डिफरेंसेस को लेकर ये जानकारी पहुंची और मैंने आप सबको इस वीडियो के जरिए समझाया। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सभी सिपाही से लेकर हवलदार तक उनके साथ में हुए भेदभाव और जिस विसंगति का वो सामना कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।